फेक को लेकर अब क्या कानून है, क्या इसके तोड़ हो सकते हैं, वो जानकारी अब आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रख देते हैं। चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं क्या क्या कानून कहता है कि आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 66E क्या कहता है। बिना इजाजत फोटो वीडियोस अगर एडिट हो रहे हैं तो ये कानूनन अपराध है और ये गलत है। इसके अलावा 3 साल की इसमें जेल हो सकती है, 2 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी कड़े प्रावधान किए गए हैं इसे इंप्लीमेंट करने के लिए, इसे बचाने के लिए। आईटी एक्ट का सेक्शन 67 क्या कहता है? अश्लील फोटो बनाना और उसे शेयर करना कानूनन अपराध है इस धारा के तहत। इसके अलावा इसमें सजा कितनी है ये जानकारी भी हम आपको बता देते हैं। 3 साल की सजा है, जेल, 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये तो आईटी एक्ट की सेक्शन 67 की धारा कहती है। और बार बार अगर कोई अपराधी से रिपीट करता है तो 3 साल नहीं बल्कि 5 साल की जेल हो सकती है। यानी कड़े प्रावधान इसमें भी किए गए हैं प्रिवेंट करने के लिए। आईपीसी की धारा 66C क्या कहती है? किसी की पहचान का गलत इस्तेमाल अगर कोई कर रहा है तो वो कानूनन अपराध है, यानी वो गलत है और उसके लिए सजा का प्रावधान रखा गया है। इसमें भी अगर इस तरह से कोई पहचान का इस्तेमाल करता है तो 3 साल तक की जेल, 1 लाख जुर्माना लगाया जा सकता है। ये आईपीसी की धारा 66C के तहत कहा जा रहा है। लेकिन इस मामले को जनरली क्या होता है कि मेटा के पास भेजा गया है, मेटा इस मामले में छानबीन करे, तथ्यों को खंगाले और बताए। लेकिन क्या फोरेंसिक जांच के जरिए ही इस तथ्य तक पहुंचा जा सकता है? वो जानकारी चलिए अब आपके सामने रख देते हैं, वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी हो रहा है। मेटा से बात हो रही है तो क्या अब ठग हाथ आ जाएंगे? क्योंकि बुजुर्ग से ठगी के मामले की अब जांच मेटा कर रहा है। जी हाँ, जो सोशल मीडिया साइट है, जो पूरा फेसबुक और तमाम जो सोशल मीडिया चैनल से उन्हें चलाते हैं, तो ऐसे में 21 नवंबर को मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, केस दर्ज करा दिया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने बाकायदा इसके लिए मेटा जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है उससे चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में क्या लिखा गया है? मेटा से मदद के लिए ये पत्र लिखा गया है और इसके जरिए डीप फेक वीडियो की जो फोरेंसिक जांच है उसमें मदद के लिए ये पत्र भेजा गया है कि मेटा इसमें साथ दे और इसकी जांच करवाकर जो सच्चाई है, जो तथ्य है, वो सामने लाने में मदद करे। लेकिन इस तरह की जो डीप फेक कंटेंट है इससे कैसे बचा जा सकता है? क्या किया जाए जो इससे बचा जाए और इस तरह से जो फंसाने की कोशिश हो रही है उससे समझदारी से साइड हुआ जाए? चलिए वो जानकारी आपको दे देते हैं कि कैसे शिकायत करें, क्या कुछ पूरे तथ्य। देखिए, डीप फेक फोटो वीडियो पहचानना आसान नहीं है। जिस तरह का वो लगता है बहुत रियलिस्टिक लगता है, ऐसे में उसको पहचानना इतना इजी नहीं है। लेकिन इसके लिए तरीके हैं। पहचानने के लिए बहुत ही बारीकी से उसे देखना होगा, बहुत ही बारीकी से उसे मॉनिटर करना होगा, समझना होगा। और चेहरे के जो हाव भाव हैं, जो वीडियो में चेहरे के हाव भाव होते हैं या मूवमेंट होता है, उसको बहुत माइन्यूटली, बहुत करीब से, बहुत बारीकी से देखना होगा और तभी आप इस डीप फेक वीडियो की पहचान कर पाएंगे। चेहरे के हाव भाव को लेकर खास तौर पर जोर है, आंखों की मूवमेंट, इन दोनों के जरिए पहचाना जा सकता है। शरीर और चेहरे के रंग में भी जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, क्योंकि फोटो ऑफ करके एक तरह से लगाई जाती है, इस तरह से लगाई जाती है कि वो रियलिस्टिक लगे, तो बॉडी स्टाइल पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा जो चेहरे और शरीर का जो पूरा मूवमेंट है उसमें जो फर्क, जो अंतर दिखाई देता है, रंग का अंतर, उस पर भी आपको ध्यान देना होगा, तब आप समझ पाएंगे। लिप सिंकिंग, यानी जैसे बोला जा रहा है वैसा ही सुनने में आ रहा है या नहीं, इसको लेकर भी वीडियो से पहचान संभव है। और पुलिस और साइबर सेल में इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, यह प्रावधान रखा गया है। और चलिए ऐसी ही एक खबर उत्तर प्रदेश की एक और जगह से सामने आई है। वो खबर अब आपको आगे बताने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी वैसा ही मामला, एआई के इस्तेमाल का मामला सामने आया है। अब वो जानकारी आपके सामने रखेंगे, वो खबर आपके सामने रखेंगे। आपको बताएं कि गाजियाबाद की तरह नोएडा में भी इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। जी हाँ, और 8 घंटे तक ऐसे में वो महिला बैठी रही उस सिस्टम पर और वहां से हिल नहीं पाई। लेकिन पूरी तरह से ही जो मामला है वैसा ही मामला लगा। आपको जरा तस्वीर जल्दी से दिखाते क्योंकि ये तस्वीर आपको बताएगी कैसे महिला को डिजिटल अरेस्ट किया गया। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, महिला इंजीनियर ने शिकायत दर्ज कराई है। ये हम एफआईआर कॉपी आपको शिकायत की दिखा रहे हैं। ये पूरा मामला इसी से जुड़ा हुआ है, कैसे डिजिटल अरेस्ट किया गया। 8 घंटे तक महिला स्क्रीन पर बैठी रही, वो हिल नहीं पाई, डर से, खौफ से। क्या है पूरा मामला, अब वो जानकारी हम आपके सामने रखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा कि ठगी हुई है और ये जो ठगी हुई है अलग ही तरीके से हुई। हालांकि ये भी पूरा मामला
डिजिटली एडवांस्ड टूल इस्तेमाल करने का था। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का महज बहाना था, लेकिन महिला इंजीनियर को कैसे फंसाया गया। पहले महिला को अनजान नंबर से कॉल आता है और मनी लॉन्ड्रिंग का बताकर फर्जी पूछताछ उससे की जाती। काफी देर तक ये पूछताछ होती रहती है और उसके बाद इंजीनियर को 8 घंटे तक, देखिए 8 घंटे तक वीडियो कॉल पर फंसा कर रखा जाता है। 8 घंटे तक वो महिला फंसी रहती है। अलग अलग तरीकों से पीड़ित महिला को डराया जाता है, धमकाया जाता है। जमानत और केस खत्म करने के नाम पर ये ठगी का पूरा खेल खेला जाता है और इस महिला इंजीनियर से भी ठगों ने 11 लाख रुपए वसूले हैं। आप समझिए, पहले 74,000, तब भी ऐसे ही इंटरनेट के जरिए ठगी की गई थी और फिर 11 लाख रुपए की ठगी हुई। लेकिन ये जो डिजिटल लॉकअप का शिकार हुई है इंजीनियर, ये कैसे हुई और क्या पूरा इसका पूरा घटनाक्रम क्या रहा, कैसे 11 लाख रुपए वसूले गए, अब वो जानकारी भी आपको बता देते हैं। चलिए, पहले महिला इंजीनियर के पास एक फर्जी कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करती है, उसे जानकारी नहीं थी। ठग ने महिला को एक फर्जी मोबाइल नंबर दिया और बहुत सीरियसली बात की, मोबाइल नंबर दिया, क्राइम ब्रांच का नंबर बताकर उसे झांसे में लेने की कोशिश की और फर्जी इंस्पेक्टर ने महिला की वीडियो कॉल को जोड़ दिया। वीडियो कॉल के जरिए अब देखिए मनी लॉन्ड्रिंग से ये पूरा मामला जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें पूछताछ की बात हो रही थी और इसके बाद मोबाइल को भी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा बताया गया। जो बातचीत हुई उसमें डराया गया, धमकाया गया, ये कहा गया कि केस कर देंगे और उसके बाद ये सिलसिला चलता गया और 8 घंटे तक नकली आईपीएस से पीड़ित की बात करवाई गई। नकली आईपीएस बताया गया और पीड़ित से बात कराई गई। 8 घंटे तक लगातार ये वीडियो कॉल चलती रही और वो महिला 11 लाख रुपए देने तक को राजी हो गई ठग से पीछा छुड़वाने के लिए। तो कैसे वीडियो कॉल के जरिए झांसे में फंसाया गया महिला इंजीनियर को, यह सवाल बना हुआ है, क्योंकि आमतौर पर जो वीडियो कॉल है वो कनेक्ट करने के लिए होता है, लेकिन यहां पर महिला इंजीनियर को फंसा लिया गया बातचीत के जरिए और धीरे धीरे करके उससे पैसों की ठगी भी की गई है। पूरा मामला क्या है, समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। इंटरनेट की दुनिया ने जहां हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, वहीं इसी दुनिया के जरिए साइबर क्रिमिनल हमारी जिंदगियों में सेंधमारी करने लगे हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर देश के हर कोने तक इन साइबर क्रिमिनल्स की पहुंच है। अनजान जगहों पर छिपे ये अपराधी आसानी से किसी की भी जिंदगी में दाखिल हो रहे हैं और बर्बाद करने के बाद इंटरनेट की अंधेरी दुनिया में गुम हो जा रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स इतने खूंखार होते जा रहे हैं कि वो न सिर्फ आपके पैसों पर डाका डाल रहे हैं, बल्कि इंटरनेट के जरिए लोगों को डिजिटल अरेस्ट भी कर रहे हैं। सुनने में ये शब्द बेहद अजीब है, लेकिन सच्चाई यही है। ताजा मामला राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा का है, जहां पर साइबर ठगों ने एक महिला इंजीनियर को इतना डरा दिया कि उसने खुद ही 11 लाख रुपए ठगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद बात करना शुरू किया, कहा मैडम आप कहीं जाएंगे नहीं, अब आप यहाँ बैठ जाइए, आपसे पूछताछ किया जाना आवश्यक है। तो उनको 9:30 बजे बिठा लिया उनको। तो उसके बाद उनको बिठा लिया गया और उसके बाद उनसे पूछताछ शुरू हुई। तो उन्होंने कहा कि आपका आधार कार्ड मैडम इसमें मनी लॉन्ड्रिंग में आया हुआ है, आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर सब इसमें यूज हुआ है और इस आधार पे खाता खुला गया है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया हुआ है। डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठग अपने शिकार को उस मानसिक स्थिति में पहुंचा देते हैं कि वो डर की वजह से कुछ सोच समझ नहीं पाते। यही वजह है कि ऐसे लोग ना तो किसी से मदद ले पाते हैं और ना ही किसी को अपनी परेशानी जाहिर कर पाते हैं और ठग पैसा लेकर गायब हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अंदर की खबर में वक्त हो गया है आज की पॉजिटिव तस्वीर आपको दिखाने का। आज की तस्वीर दरअसल नौसेना दिवस की तैयारियों को लेकर आई। ये तस्वीरें देखिए, बहुत खास है ये तस्वीरें, क्योंकि नेवी डे को लेकर तैयारियां हो रही हैं। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस है और विशाखापट्टनम में जो भारतीय जहाज हैं, पनडुब्बियां हैं, विमानों का शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। ऑपरेशन रिहर्सल की ये तस्वीरें, ऑपरेशनल रिहर्सल की आप देख रहे हैं, जो अपने आप में बताती है नेवल डे को लेकर बड़ी तैयारी बड़े पैमाने पर विशाखापट्टनम में की जा रही है, जहां पर इसे मनाया जाएगा।